Assalamu alaikum viewers, and welcome to Aspire to Inspire channel. As a human rights analyst, मैं ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान से कोई ख़बर जो माइनॉरिटीज़ या वुमेन के बारे में होती है, मेरा ख़ास फोकस उसके ऊपर होता है। तो कल 3 दिन से हज़ारा का जैसे आप लोगों को पता होगा कि हज़ारा शिया जेनोसाइड की ख़बर जो पाकिस्तान से आई है, एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर। इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि अगर हम इसके फैक्टर्स को देखें, इसकी रीज़न्स कि ऐसा हो क्यों रहा है पिछले 20 साल से, इट्स मोर देन 500 पीपल from that community who have been killed so brutally. और इसके पीछे इट्स नॉट ओनली इट इज़ एथनिक क्लेंजिंग, बिकॉज इट्स ये ना सिर्फ आप एक नस्ल को इस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, बल्कि जो उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म की जा रही है। उन लोगों के अर्निंग हैंड्स जो हैं फैमिलीज़ में से, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है और फिर किल किया जाता है। तो ये जेनोसाइड जो है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? तो आई थिंक द मेन फैक्टर्स आर, वन इज़ कि ऐसा होता क्यों है। वो लोग या जमातें जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये एक्ट्स ऑफ टेररिज्म करती हैं अगेंस्ट द डाइवर्स कम्युनिटीज़, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ देखने में आती है कि लोग यूजुअली कंडेम करते हैं कि आप फ़िरक़ों में क्यों बटे हुए हैं, या आपको डिफरेंट फ़िरके नहीं बनाने चाहिए, बल्कि अगर आप मुसलमान हैं या आप किसी एक नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको बस एक जैसा ही सोचना चाहिए और एक जैसा ही दिखना चाहिए। और अगर आप डिफरेंट तरीक़ों से सोचते हैं और डिफरेंट फ़िरक़ों में बट गए हैं, तो ये बहुत गलत बात हो गई है, क्योंकि इस तरह से एक दूसरे को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप डिफरेंट फ़िरके आपके पास हैं भी, जैसे कि अक्सर मैं देखती हूँ फ़ेसबुक पे या किसी और ट्विटर पे इस तरह की चल रही होती हैं कि हमने पहले खुद ही अपने आप को फ़िरक़ों में डिवाइड किया, और फिर अब हम कहते हैं जब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं या एक दूसरे की नस्ल कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर हमारे पास डिफरेंट फ़िरके हैं भी, अगर हम हमारे कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हैं, लिविंग इन द सेम बिगर पिक्चर, अगर हम मुसलमान होते हुए कुछ डिफरेंट सेक्ट्स या कुछ डिफरेंट तरीक़ों से रिलीजन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम डिफरेंट नज़र आते हैं एक दूसरे से, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट ना करें, और हम यही समझें कि हमारा फ़िरका या कोई एक फ़िरका ही दुरुस्त है और बाकी सबको अपने ख़यालात को रखने का या ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में एक तो इस माइंडसेट को, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है कि डाइवर्सिटी नहीं हो सकती, यू हैव टू बी यूनिफॉर्म इन ऑर्डर टू बी यूनाइटेड। तो मेरे ख़्याल में अगर यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी इज़ नॉट समथिंग दैट मस्ट बी देयर, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी हो सकती है। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और जो भी दूसरों का नज़रियात हैं उनका भी आप एहतराम करें, और दूसरे अगर आपसे डिफरेंट दिखते हैं या डिफरेंट सोचते हैं, तो इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप उनको टॉलरेट नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ नॉट टू बी टॉलरेट। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या हमारी स्टेट और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, क्या वो इस तरह की टारगेट किलिंग्स को आमदन नेगलेक्ट करती हैं, इग्नोर करती हैं, या क्या वो वाकई इस काबिल नहीं हैं कि वो इन किलर्स को स्टॉप कर सकें, और जो भी इसके पीछे पावर्स हैं या इन्वॉल्व हैं जमातें, उनको वो रोक सकें, उनको पकड़ सकें। तो इन एनी केस इट्स अ बिग ह्यूमन ट्रेजेडी। अगर ये किसी बिगर इंटरनेशनल स्ट्रेटिजिक अलायंस का पार्ट है, तो भी इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, और अगर ये उनकी अपनी नेग्लिजेंस या अपनी वीकनेस है कि वो इसको स्टॉप नहीं कर सकते, तो भी दे हैव टू टेक सम स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बिकॉज़ अगर आप अपने ही मुल्क में अपनी ही माइनॉरिटीज़ को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर आपको ये बिल्कुल एक मुनाफ़कत की बात है कि आप कश्मीर में इंडियन माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, या मुस्लिम्स पे, या फ़लस्तीन में, या बर्मा में, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप
اپنی مائنورٹیز اور اپنے سیکٹس کو، اپنے ویکر سیکٹس کو اگر تحفظ اپنے ملک میں نہیں دے سکتے تو یہ ایک بہت بڑی آپ کے لیے پرابلم ہے جس کو کہ آپ کو سولو کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب 4 دن ہو گئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سٹنز وہاں پر ہزارہ کمیونٹی جو ہے فار لاسٹ 4 days وہ دھرنے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور بہت سی پلیسز پہ دیر ہیو بین سٹنز گوئنگ آن. دے وانٹ عمران خان ٹو گو اینڈ تھوڑی سی ان کی داد رسی کر دیں. تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ ضرور ٹائم نکال کر وہاں پر جائیں اور ان لوگوں کے گریونسز جو ہیں، پرابلم سالو ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ایٹ دس پوائنٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دوز پیپل شوڈ بی ہرڈ. دے شوڈ بی، ان کا جو بھی ان کے دکھ، ان کے پرابلمس ہیں، ان کو اکنالج کیا جائے اور ان چیزوں کی داد رسی کی جائے. تو دس از ون آف دا تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. آئی ہوپ کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آیا ہے، آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں، اور نہیں بھی کرتے تو بھی اگر آپ اف یو تھنک دیٹ دس از ورتھ لسننگ اینڈ ورتھ شیئرنگ، تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور شیئر بھی کیجیے. تھینک یو. بائے. ٹیک کیئر.